हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड। जब जो लिविंग कंपोनेंट है और नॉन लिविंग कंपोनेंट है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में हमारे लिविंग थिंग्स भी आ जाती है और जितनी हमारे पास आसपास नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो जब लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स मिल जाती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, जब एक पर्टिकुलर एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। अब वो कौन से प्लेस में रहता है, सब अलग अलग प्लेस में रहता है। कोई ठंड में रहता है, ठीक है, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई ग्रीन प्लेस में रहता है। तो जो अलग अलग टाइप के एरियाज होते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ठीक है, कुछ एनिमल्स देखा होगा आपने स्नो में रहता है, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया आपका, और वैसे कि जो डेजर्ट में रहते हैं कैमल वगैरह हो गए आपके। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद से जनरेट करता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए और किसी चीज को नहीं ईट करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, क्योंकि वो हर्ब्स को खाते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। जैसे जेब्रा हो गया, हॉर्स हो गया आपका, गोट हो गया, काऊ हो गया, शीप हो गया और कैमल हो गया। एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स, और जो एनिमल जो प्लांट को ना खा के दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, फॉक्स हो गया, वुल्फ हो गया, लेपर्ड, टाइगर, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, ईगल। ये क्या, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, जो ह्यूमन बींग हो गए। ठीक है, ह्यूमन बींग हो गए, कुछ कुछ हो गए, सब नहीं खाते। और आपका बियर हो गया। तो कुछ कुछ जो एनिमल्स है जो दोनों चीजें खाते हैं। ऑर्गेनिजम्स डेड ब्रेक डाउन डेड मैटर्स आर कोल्ड। और जो डेड मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा मर जाते हैं आपके, तो उसके जो उनकी बॉडी होता है उनका क्या होता है, उनको जो डिकम्पोजर खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर उनको गायब कर देता है। जैसे डेड वो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के लीव्स वगैरह होते हैं तो वो भी किस में मिल जाता है, सोयल में मिल जाता है। तो किसकी हेल्प से मिलते हैं वो, डिकम्पोजर्स की हेल्प से मिलते हैं। डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल। डिकम्पोजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम को क्लीन करने में भी हेल्प करता है डिकम्पोजर, बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर्स। एंड और वो क्या करते हैं, डेड मैटर को खा के न्यूट्रिएंट्स को सोयल में मिला देते हैं, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर। ऐसे फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए रीजनरेट हो जाती है सोयल वगैरह, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जो अपना मशरूम देखो, मशरूम भी एक टाइप पे क्या है, डिकम्पोजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजर। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर होता है। अब फूड चेन, सो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन हमें क्या दिखाता है, एनर्जी फ्लो दिखाता है। देखो यहाँ से प्लांट, प्लांट को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को माउस, ये रैट खाता है, रैट को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाती है। तो ऐसे जो ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, पहले ग्रास हुआ, ग्रास में ग्रास को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले, सोयल से मिले। ठीक है, फिर इसको ग्रास ऊपर को, ग्रास ऊपर ने ग्रास को खाया, फिर इसने ग्रास ऊपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, फिर ऑल ने इसको खा लिया, स्नेक को खा लिया। फिर जब ये मर जाएगा तो ये दोबारा सोयल में मिल जाएगा, तो डिकम्पोजर इसको ईट कर लेंगे। तो ऐसे जो ये सर्कल गोल गोल चलता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, प्रोड्यूसर होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर होता है, फिर एपेक्स होता है जो टॉप में होता है, जिनको सब लोग, जो सबको खाते हैं। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फोन चेन। और जो ये नेटवर्क होता है, जैसे ऐसा नहीं है ना कि एक इसको एक ही चीज खाएगा, इसको बहुत सारी चीजें खाएंगी। तो ये नेटवर्क, जो इंटरकनेक्शन का ये नेटवर्क होता है अलग अलग एक दूसरे के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, ये क्या होता है, ये फूड चेन थी जो सिंगल सिंगल है। अगर सिंगल सिंगल चलेगा तो फूड चेन होगी, अगर ये ऐसे एक दूसरे को खाएंगे तो वो क्या होगा, फूड वेब। तो देख सकते हो ये फूड वेब है। A food web shows how different organisms are connected by what they eat in an ecosystem.
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? नॉन लिविंग। और बायोटिक कौन से होता है? लिविंग। तो एबायोटिक पूछा मैंने, नॉन लिविंग पूछा, तो नॉन लिविंग क्या है इसमें? वाटर। वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग। प्लांट भी बायोटिक है, एनिमल भी बायोटिक है, वाटर भी सॉरी, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग कौन सा है? प्लांट। प्लांट इज अ बायोटिक कंपोनेंट। बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। जो आपस में एक दूसरे का इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में क्या एक बैलेंस बना हुआ है। रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। तो अगर हम डिकम्पोजर को हटा देते हैं तो इससे क्या होगा? वेस्ट जो है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसको तो कोई खाएगा नहीं फिर। तो इसलिए जो हमारे डिकम्पोजर है वो हमारे अर्थ को क्लीन करने में भी हेल्प करता है, इकोसिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है। और क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को वापस से सोयल में मिला देते हैं। एक न्यूट्रिशन फिक्सेशन का चैप्टर रहता है, उसमें हम करेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। ग्रास। ग्रास को किसने कहा? डियर। और डियर को किसने कहा? टाइगर को। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फूड चेन। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट इकोसिस्टम बाय। ह्यूमन, हम लोग जो है कैसे अफेक्ट कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम को? पोल्यूशन करके, डिफोरेस्टेशन करके, अर्बनाइजेशन करके। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हार्मनी इन नेचर। बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट बेस्ट एक्सप्लेन हार्मनी इन नेचर। की हमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में बैलेंस को बना के रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।